कहते हैं बिहार की राजनीति जाति वोट बैंक पर टिकती है। यह बिल्कुल सही है कि जाति बिहार में जातिगत अनुमान देखने को मिला है। अपने अपने कास्ट जात के लिए वोट बैंक काफ़ी मायने रखता है, लेकिन जिस तरीके से 2005 के बाद से विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर देख लिया जाए तो बिहार की जनता वोट सिर्फ करती है तो विकास को। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। वक्फ बिल जिस तरीके से संशोधन हुआ, जिस तरीके से पारित हुआ, अब यह कानून बन गया है। क्या इसका खामियाजा सीएम नीतीश कुमार को मिलेगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक सीएम नीतीश कुमार से दूर हो जाएगी? लेकिन इस बीच में हम बात करेंगे लोकसभा में मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले चिराग पासवान की। देखिए, एनडीए की सरकार है और एनडीए में चिराग पासवान भी आते हैं और पीएम मोदी के काफ़ी खास माने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक चौधरी का वो बयान सुनिए जो मुसलमानों पर दिया है। नीतीश कुमार पे जो प्रश्न उठाते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने की जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। तो आपने साफ तौर से सुना, इसलिए अशोक चौधरी ने बयान दिया है क्योंकि अगर देखा जाए हर 5 साल के बाद 1%, 2%, 3%, यानी आने वाले कुछ समय पहले, 5 साल पहले मुस्लिम वोट बैंक की बात किया जाए तो एनडीए के खाते में 0.5% गया। इसीलिए कहा जाता है कि वोट बैंक और जातीय समीकरण बिहार में बहुत मजबूत है भाई। हाँ बिल्कुल। अब इसका विरोध जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार सहित चिराग पासवान ने समर्थन दिया, तो अब चौतरफा चिराग पासवान घिरते जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान जो कहते हैं अपनी बातों से वो पीछे नहीं हटते हैं। तो क्या महादलितों का वोट बैंक चिराग पासवान के पास जाएगा? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के पास ऐसे भी नहीं जाता है। वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अमूमन देखने को ही मिल जाता है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का विरोध जो हो रहा है, वो काफ़ी वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन एनडीए जानती है कि बिहार के राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक कितना प्रतिशत एनडीए के खाते में जाती है। सीएम नीतीश कुमार को खास कर कितने मुस्लिम वोट बैंक बटोरते हैं। इन तमाम बातों का अगर आकलन किया जाए तो यूं ही पीएम मोदी और चाणक्य अमित शाह केंद्र में नहीं बैठे हुए। वो जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस समय वक्फ बिल का मंजूरी मिल जाना कहीं न कहीं वोट बैंक पर असर पड़ता है। लेकिन एनडीए ने भाप लिया था कि मुस्लिम वोट बैंक किसके और रुख करता है। तो इधर तेजस्वी यादव ने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया कि हमारी सरकार बनती है तो वक्फ बिल को फाड़ कर कूड़े में डाल दिया जाएगा। अब सरकार बन गई है भाई, कानून बन गई है। कानून अगर बनता है तो यूं ही आप कूड़ेदान में अपने राज्य, उसके लिए भी एक संशोधन होता है। चिराग पासवान जिस तरीके से समर्थन दिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, चलिए ये तो बात की बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को कितना असर पड़ेगा और मुस्लिम वोट बैंक चिराग पासवान को कैसे मिलेगा, वो भी देखने वाली बात होगी।